इज़राइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको करीब 8 दिन हो चुके हैं, मतलब 1 सप्ताह कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस 1 सप्ताह के बीच में जैसा शुरुआत में लग रहा था जब युद्ध शुरू हुआ था कि इज़राइल ईरान को दबा देगा, लेकिन जैसे-जैसे युद्ध एक-एक दिन आगे बढ़ता जा रहा था, ईरान की ताकत सामने आ रही थी और ईरान की दृढ़ इच्छा भी सामने आ रही थी। और ईरान में जो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं जो व्यक्ति हैं, वो हैं आयतुल्ला अली खामेनेई। वो 86 साल के हैं और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एक तरीके से धमकी देते हैं, सरेंडर करने की बात कहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और इज़राइल को इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मतलब वो इज़राइल की जो चुनौती है और इज़राइल के साथ जिस तरीके से अमेरिका खड़ा है उसके पीछे, उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और लगातार जो इज़राइल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और खामेनेई की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसी बीच खामेनेई की इसको लेकर के भी चर्चा थी कि खामेनेई बाराबंकी के रहने वाले हैं। बाराबंकी में एक जगह है किंतूर। किंतूर कहा जाता था कि किंतूर में खामेनेई का परिवार रहा करता था और यहां से वो लोग ईरान गए, लेकिन ये बात सच नहीं है। खामेनेई ईरान के ही रहने वाले हैं और बाराबंकी से उनका कोई भी, मतलब एक तरीके से कहेंगे कि किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या आप आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, जो इनसे पहले जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उसके बाद से खामेनेई मतलब आयतुल्ला अली खामेनेई अपनी जो सत्ता है वो करीब 89 से संभाल रहे हैं। और वो कहते हैं कि सांस्कृतिक जिहाद नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता कैसे बनते हैं और कैसे वह ईरान में इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं कि वो इज़राइल के साथ साथ अमेरिका को भी चुनौती दे रहे हैं, जबकि अमेरिका पूरी दुनिया को एक तरीके से गाइड करता है। इराक को अमेरिका ने तबाह कर दिया एक जमाने में। आखिर खामेनेई की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शख्सियत ईरान में कैसे बनती है, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। दरअसल खामेनेई के पिता धार्मिक विद्वान थे। खामेनेई 8 भाई बहन थे और जब वह 23 साल के थे खामेनेई, तो कोम शहर में धार्मिक मामलों की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था को खारिज करने वाली विचारधारा उनकी लोगों के सामने आने लगती है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान उन्होंने रजा शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया और इस दौरान उनकी गिरफ्तारी की गई। कई बार गिरफ्तारी की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया, कई साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। रजा शाह पहलवी की सत्ता खत्म होने के बाद, रजा शाह पहलवी ईरान का शासक था, उसकी जब सत्ता खत्म होती है तो खामेनेई रक्षा उपमंत्री और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के सुपरवाइजर बन जाते हैं। खामेनेई ने विदेशी ताकतों के उपनिवेशीकरण के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा सत्ता में आने के बाद भी। खामेनेई के पास इस्लामिक गणराज्य का सुप्रीम लीडर बनने के लिए जरूरी धार्मिक योग्यता उस समय तक नहीं थी। ईरान के संविधान के अनुसार सर्वोच्च नेता बनने वाले शख्स को मर्जा ए तकलीद या ग्रैंड आयतुल्ला होना चाहिए, लेकिन खामेनेई उस समय सिर्फ होज्जत उल इस्लाम थे, जो एक मध्यम स्तर की धार्मिक उपाधि है, और आयतुल्ला नहीं थे।
इसलिए जब उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया जाता है तो संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके बाद भी उनका रास्ता आसान नहीं होता है और 1997 में जब मोहम्मद खातमी राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने सुधारों की वकालत की और इससे खामेनेई के लिए हालात और कठिन हो गए। राजनीतिक वैज्ञानिक क्ले जिट सेल्विक अपनी जो किताब है डिक्टेटर्स ऑफ ऑटोक्रेट्स में लिखते हैं कि खामेनेई को तब अपना क्रांतिकारी सत्ता स्थापित करनी पड़ती है जब क्रांति के नारे कमजोर पड़ रहे थे। सत्ता संभाल लेते हैं खामेनेई और खामेनेई ने इस्लामिक गणराज्य की नीतियों का अलग तरीके से निर्धारण किया और सशस्त्र बलों का नेतृत्व भी किया। खोमैनी की तरह वह अमेरिका और इजराइल के विरोधी शुरू से रहे। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम को लागू किया। वह न सिर्फ अधिकारों बल्कि आम लोगों को भी इस्लाम को लेकर उपदेश देते हैं और तमाम मीडिया चैनल्स, मस्जिद, धार्मिक मदरसों के प्रचारक भी इस मामले में उनका अनुसरण करते हैं। खामेनेई ने ईरान की शिक्षा व्यवस्था और वित्तीय ढांचे में भी भारी फेरबदल किया और इससे हुआ यह कि अब ये धर्म गुरुओं पर ज्यादा निर्भर हो गए। खामेनेई का हमेशा से यह कहना रहा है कि इस्लामिक क्रांति का मकसद मुस्लिम समुदाय को पश्चिम के उत्पीड़न से मुक्त करना है और सांस्कृतिक जिहाद कभी रुकना नहीं चाहिए। खामेनेई सीरिया में बशर अल असद और इराक, लेबनान और यमन में हथियार बंद समूहों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। मिडिल ईस्ट मामलों के एक जानकार होएसेपियन बेयर्स ने द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ आयतुल्लाह खोमैनी एक बुक में लिखते हैं कि खामेनेई ने ईरान में सुप्रीम काउंसिल फॉर इस्लामिक रिवॉल्यूशन, सूरा ए अली ए इनकलाब इस्लामी और अफगानिस्तान में मुस्लिम यूनिटी पार्टी हिज्ब ए वहायत ए इस्लामी का गठन किया। बेयर्स लिखती हैं कि खामेनेई की विदेश नीति का मकसद फिलिस्तीन की आज़ादी, ईरानी इस्लामिक क्रांति के विचारों का प्रसार और एक संयुक्त वैश्विक इस्लामिक शक्ति का निर्माण है। खामेनेई के बारे में बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन खामेनेई दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति जाने जाते हैं और खामेनेई बार बार कह चुके हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रही है, इसमें ईरान अमेरिका को चुनौती देगा अगर अमेरिका सीधे तौर पर उसके सामने आता है। और खामेनेई ये भी कहते हैं कि वो अमेरिका को हराएंगे। वह उदाहरण देते हैं कि यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसे संगठन एकजुट हो रहे हैं। बेयर्स लिखती हैं कि खामेनेई मुस्लिम गठबंधन चाहते हैं जिसमें अपने तमाम मतभेदों के बाद भी मुस्लिम देश एकजुट होकर के इस्लामिक फ्रंट बना सकते हैं। खामेनेई की ये सोच है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए।